नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेशी कलम। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शॉर्टकट से करोड़पति बनने के सपनों ने निवेशकों के जीवन भर की कमाई को डुबो दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप तक हमारी न्यूज़ पहुंचती रहे। अगर आपको भी कम समय में ज़्यादा पैसे बनाने की कोई पोंजी स्कीम बताया जा रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए। जी हाँ, ये ठग बातों के जादूगर होते हैं। ये आपको कल्पना की ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहाँ आपको नोटों की गड्डियाँ, महंगी लग्जरी कारें और बड़े बड़े बंगले दिखाई देंगे। लेकिन जब आपकी आँख खुलेगी तो पाएंगे कि आप लूट चुके हैं और नोटों की हरियाली दिखाने वाला ट्रेडिंग एजेंट आपकी मेहनत की कमाई लेकर चंपत हो गया है। पोंजी स्कीम के तहत लोगों को लूटने वाले ये एजेंट फिल्म शोले के डाकू गब्बर की तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, गब्बर लोगों को लूटने जाता था, जबकि आज के ठगों के पास ऐसी ऐसी तरकीब होती है कि लोग खुद ब खुद इनके पास लूटने चले आते हैं। दादरा नगर हवेली में इससे जुड़ा एक और मामला सामने आया है। यूनिस मेमन पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर केजीएन नाम की ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उसने लोगों को अपने जाल में फांसा और कम समय में डबल बनाने का लालच देकर लोगों से करोड़ रुपए निवेश करा लिया। वह फरार होने की फिराक में ही था कि लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस मामला दर्ज कर उसका बही खाता खंगालने में लगी है। इस ट्रेडिंग कंपनी में 20 से 50 करोड़ रुपए निवेश होने की बात सामने आ रही है। असल रकम कितनी है यह पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद ही साफ हो पाएगा। अब सवाल यह भी है कि जिन निवेशकों का पैसा इनके पास फंसा है वह रकम जल्द निवेशकों को मिल जाएगा या फिर इन्हें लंबी और ना खत्म होने वाली कानूनी लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए केजीएन ट्रेडिंग कंपनी के एक पीड़ित का बयान। आपका क्या नाम है? फैयाज वाहिद कालिया। ये आप ट्रेडिंग वाले में आपका भी पैसा फंसा है? जी। उनका नाम क्या है, किस नाम से ट्रेडिंग कंपनी था और किस तरह से आपका उनके साथ में संपर्क हुआ? उसका नाम यूनुस आमदानी है। केजीएन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से उसने काम का शुरू किया और उससे संपर्क ऐसे ही गांव का ही बंदा था, सामाजिक बंदा था, हमारे समाज का ही बंदा था। वो ऐसे ही सलाम दुआ से मेलजोल होने लगा। कुछ लोगों ने उसका मेरे साथ में संपर्क करवाया और फिर उसने कुछ सेमिनार, मीटिंग, खाने की दावतें वगैरह रखी। उसमें उसने इनवाइट किया और एक भरोसा जीत के हमसे इन्वेस्टमेंट करवाते चला गया। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? मेरा करीब 5,70,000 रुपये उसको इन्वेस्टमेंट हुआ है। कब किया था आपने, कितना समय हुआ? 2 महीने ऊपर हो गए ये बात को। और उन्होंने पैसा बढ़ा के कब देने के लिए बोला था? उसने कितने बोला था समय में? कि 8 महीने से 10 महीने के अंदर मैं डबल करके दूंगा आपको पैसे। तो आपको कब लगा कि उसने आपके साथ में फ्रॉड किया है, आपका पैसा नहीं देने वाला है? आपने उनसे कभी पैसा मांगा, उन्होंने देने से इनकार किया? उसने शुरुआत में छूटे 25-30 हज़ार रुपये हमारे को दिए भी, जब तक हमारे पैसे उसको पूरे लग नहीं गए। उसको ऐसा नहीं लगा कि अब फैयाज नहीं लगाएगा पैसे, तब तक उसने छोटे छोटे पैसे दिए भी, चिल्लर 25-30 हज़ार रुपये जैसे वापस कैश में दिए हमें। और फिर हम बोटात में ऑफिस खोल रहे हैं, बोटात में हमारा काम बढ़ रहा है, वहाँ पर से भी हमारे को करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो रही है बोल के बोटात की तरफ वो बार बार जाने लग गया। तो ट्रेडिंग नहीं हो रही है, मैं मिलता हूँ, बताता हूँ, करने लगा। फिर दिवाली का बहाना करने लगा। फिर दिवाली के बाद में काम ही बंद कर दिया। मतलब शॉर्ट पीरियड ही हमें पैसा मिला, फिर वो कुछ ना कुछ आना बहाना करते करते वो सिर्फ पैसे लेने का काम किया, बाकी देने का काम उसने बहुत कम किया। आपने इसकी पुलिस में शिकायत की है? जी जी जी, पूरे प्रूफ के साथ में, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ में मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। ऑफिस उनका कहाँ पे था? ऑफिस उनका सिंपली साउथ के पास में जो यामा का शोरूम है बाइक का, उसके ऊपर उन्होंने पहले ऑफिस डाला, वहाँ पर ऑफिस चलाया। फिर रिसेंटली लास्ट में इनका ऑफिस जो हार्ट हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग में उन्होंने ऑफिस डाला था। उनका ऑफिस कितने समय तक चला होगा? वैसे तो मोटा मोटी उनका काम पिछले 8 महीने से चल रहा था और मेरे आने के बाद फिर 15-20 दिन, 25 दिन काम चला, फिर बाद में वो भागते हो गए। ऑफिस कौन से महीने में बंद करके फरार हुए यहाँ से? अक्टूबर एंड में या नवंबर की 4 तारीख को उनका लास्ट मुलाकात हुई सबसे, फिर बाहर काम बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? बस उससे बिल्कुल उससे एक एग्जाम्पल क्रिएट होना चाहिए कि सिलवास में इस तरह का काम फिर कोई दोबारा ना करे, क्योंकि ऐसे झांसे में डालने वाले बहुत लोग निकले हैं और ये मेरा पैसा मुझे वापस मिले, मुझे सरकार से वही उम्मीद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इनका एक झांसा दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये एक सेटअप बिठा के रखते थे। ये लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट आ जाए कि ये लोग बहुत बड़े पाए पे काम कर रहे हैं। एक आदमी 4 मोबाइल लेकर ट्रेडिंग करता था और ये इस तरह से पूरा सेटअप बिठा के रखा था, LCDs का ट्रेडिंग करते थे। देखिए 4 मोबाइल एक आदमी लेके बैठा है
ये इस तरह से प्रूफ के साथ में वो लेते थे हमारे पास से पैसा, फ़ोटो खिंचवाते थे हमारे पास में। ये यूनुस जो अभी 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 पुलिस का कस्टडी में है ये बंदा, और ये इसी तरह से सबसे फ़ोटोज़ लेता था, ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप का ग्रुप, जो जैसे इसने काम बंद किया वैसे डिलीट कर दिया। बोले माहौल गर्म है, इसके लिए हम थोड़ा टाइम ट्रेडिंग रोक रहे हैं, और हम लोग को ग्रुप से एग्जिट किया इसने। फिर उसके बाद में कभी किसी को मिला नहीं, ना पैसे दिया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यही बोलता रहा सबको। दादरा नगर हवेली में इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, लोगों को फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये आग्रह करता हूँ और लोगों से ये विनती करता हूँ कि जिस आदमी का अपना अपना पैसा फंसा है, कृपया करके वो पुलिस प्रशासन के पास जाए, उनका सहयोग करे और उनको तमाम बातें बताएं और उसके खिलाफ़ में एफआईआर दर्ज करवाए। और मैं और आप लोगों को एक ये संदेशा देना चाहता हूँ कि डबल के पैसे के चक्कर में बिल्कुल आना नहीं चाहिए, क्योंकि डबल के पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट ये रास्ता नहीं है। अपने को बहुत पैसा लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के साथ साथ अपने मार्केट में रहना पड़ता है, वो हिसाब से पैसा वही तरीके से अच्छा पैसा कमाया जाता है। बाकी के शॉर्टकट के मामले में कोई नहीं आए हो तो और अच्छा है। और मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कैसा भी करके जिन लोगों का पैसा, सिलवास वासियों का, जो भी सिलवास भाई बहनों का जो भी पैसा फंसा हुआ है, तो कानून अपना सख्त कार्रवाई करके वो पैसे का रिकवरी करे, और वो पैसा का रिकवरी करके जिन लोगों का पैसा फंसा है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से सारा पैसा उन लोगों तक के पहुंचना चाहिए। ये मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं। और दूसरी बात, मेरे और एक नॉलेज में ये बात आई है कि ये व्यक्ति इतना शागिर्द था, ये इनूस जिसका नाम है इनूस हमदानी, इसका ये इतना शातिर आदमी है कि पहले ये लोगों से संपर्क बनाने के लिए अच्छे लोगों को बीच में लाता था, समाज के 2-3 लोगों को भी लेके आया था। ये समाज के जो 2-3 लोगों को लेके आया था, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। मेरे को एक सप्लीमेंट्री वापस पुलिस स्टेशन में हम भी देंगे कि भाई ये जिनके साथ में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इंट्रोड्यूस वालों को भी पकड़ना चाहिए। और उसके अलावा पुलिस प्रशासन से मेरी ये मांग है कि इन लोगों ने जो पैसा जो भी अपने ट्रांजेक्शन किया है, ये सब अलग अलग खाते में किया है। जितने भी लोगों के खाते में से ये पैसा जो विड्रॉ हुआ है, जो पैसा आया है, वो खातेधारक को भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि उनको अगर पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि पैसा आखिर गया कहाँ। 25-30 करोड़ के आसपास का ऐसा सुनने में आ रहा है कि 25-30 करोड़ का ये कौफान है। तो ये कौफान, इतना बड़ा कौफान अगर सिलवास वासियों का अगर हो जावे, मैंने ऐसा सुना हो कि भाई किसी ने लोन लेके दिया है, किसी ने अपनी माँ बहनों की चूड़ी बेच के दिया है, कोई माँ बहन ने अपना पैसा कहाँ घर बेच के दिया है। तो ये बहुत दर्दनाक बात है और बहुत चिंताजनक बात है हमारे सिलवास के लिए कि भाई इतना पैसा लेके अगर ये आदमी का फरार हो जाएगा कानून के आने के बाद, कानून के हफ्ते चढ़ने के बाद, तो ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ वाली बात है। इसलिए मैं पुलिस महोदय से, पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के विनती करके कि भाई इसके अंदर में आप हमारे जो भी सिलवासा भाई बहनों की सहायता करें, सिलवास वासियों की सहायता करें। और दोबारा मैं सिलवास वासियों को और एक बार बोलता हूँ कि मेहरबानी करके आप ये इस तरीके के कौफान या इस तरीके के स्कैंडल बोलते हैं, स्कैंडल में बिल्कुल आए ना, किसी के झांसे में ना आए, मेहरबानी करके। ठीक है सर।